नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देता हूं आपको ब्रिटिश इंडिया, रिपब्लिक इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी के नोट और सिक्कों की जानकारी। आज मैं आपको दूंगा एक ऐसे सिक्के की जानकारी जो शुरुआती दौर में जब आया तो उस समय उसकी कीमत थी बहुत ज़्यादा, परंतु उसके बाद एकदम उसकी कीमत गिर गई। कौन सा है वो सिक्का, इसके बारे में दूंगा आपको पूरी डिटेल। सबसे पहले तो आप चैनल को कर लो सब्सक्राइब, दबा दो बेल आइकॉन के घंटे, दे दो एक लाइक और सुनो उसके बाद एक शेयर। यही है इबादत, यही दीन ओ इमाम, यही है इबादत, यही दीन ओ इमाम कि काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। तो इंसान ही इंसान के काम आ जाए, उस परमात्मा की सबसे बड़ी इबादत यही है। जी हाँ, हर इंसान के अंदर अच्छाइयाँ भी होती है, बुराइयाँ भी होती हैं। इसीलिए एक शेर और सुनो, ऐब है बहुत मुझ में और खूबियाँ बेशुमार भी। ऐब हैं बहुत मुझ में और खूबियाँ बेशुमार भी, ढूंढने वाले तू सोच क्या चाहिए मुझ में तुझको, कि ढूंढने वाले तू ये सोच क्या चाहिए मुझसे तुझको। तो आप ये मत सोचो कि आप बहुत अच्छे हैं, हम लोगों के अंदर अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं। अब सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो हमारी अच्छी बातों को पकड़ लेता है और बुरी बातों का त्याग कर देता है। ये भी एक खूबी होती है इंसान के अंदर। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। कौन सा है वो सिक्का, पहले मैं आपको बताता हूँ आपको डिटेल। अभी पीछे दो चार यूट्यूबरों ने यूट्यूब के ऊपर वीडियो डाली और उन्होंने कहा कि लोगों के पास सिक्के नहीं होते और वो सिक्कों की इंफॉर्मेशन देने निकल पड़ते हैं। जी हाँ, मैं कॉइन कलेक्टर नहीं हूँ, मेरे पास सभी सिक्के नहीं हैं, परंतु उसके बाद भी जहाँ से मुझे मिलती है सही जानकारी मैं आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। अभी दिल्ली एग्जीबिशन जब भी लगेगी, मेरे ख्याल से फरवरी लास्ट या मार्च के अंदर, तो मैं कोशिश करूँगा कि कुछ ऐसे सिक्के वहाँ से खरीदे जाएं। जी हाँ, कुछ सिक्के खरीदे जाएं और आप लोगों के पास भी कौन कौन से सिक्के हैं, अगर आप बेचना चाहते हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप के ऊपर इमेज भेज सकते हो। मैं देखता हूँ कि कौन कौन सा सिक्का मैं लेने में इंटरेस्टेड हूँ। अगर मुझे वाजिब दाम पर मिलेंगे तो शायद मैं कुछ आप लोगों के सिक्के खरीद लूँ, सिर्फ पर्सनली कलेक्शन के लिए, जबकि ये मेरा बिजनेस नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं, चलते हैं हम दूसरे देखते हैं कौन सा है वो सिक्का। तो वो सिक्का है ये सिक्का रिलीज किया गया सन 2007 के अंदर। जी हाँ, 150वीं एनिवर्सरी ऑफ द लोकमान्य गंगाधर तिलक, सन 2007 कॉपर निकल का बनाया गया सिक्का। वजन 9 ग्राम, साइज है इसका 23 मिलीमीटर। सर्कुलर सिक्का है ये, इससे पहले बनाया गया कॉपर निकल का कुछ इस तरह का ये भी सिक्का। 150वीं वही 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक 2007। इसमें लिखा गया तिलक जी, ये लिखा गया यहाँ पर अंत में आप देखें तिलक जी। सिक्के के ऊपर भी इसी तरह छाप दिया गया तिलक जी। और इसके ऊपर छिड़ गई एक बहस, क्योंकि अभी तक किसी भी व्यक्ति के नाम का कोई सिक्का बनाया गया तो उसके ऊपर जी शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ। शुरुआती दौर में जब ये कॉपर निकल का 9 ग्राम का सिक्का बाल गंगाधर तिलक जी का मार्केट के अंदर आया तो काफ़ी पड़ा इसके बारे में रोड़ा और ये पता चला कि ये सिक्का 7,000 8,000 तक बिका। परंतु उसके बाद इस सिक्के की कीमत धड़ाम से गिरी और बहुत सारा लॉट मार्केट में आने की वजह से सिक्के की कीमत पहुंच गई 1500 से 2,000 रुपये तक। जी हाँ, अभी वर्तमान क्या कीमत है इसकी दूंगा मैं आपको पूरी डिटेल। उसके बाद बनाए गए कुछ इस तरह के सिक्के।
लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के नाम से जी हटा दिया गया। और उसके बाद तीसरी तरह के बनाए गए कुछ इस तरह के सिक्के, और ये बनाए गए स्टेनलेस स्टील के सिक्के। इनका वजन है 6 ग्राम, पहले वालों का वजन था 9 ग्राम। ये बनाए गए 6 ग्राम के सिक्के। और इनकी जनरल मार्केट के अंदर कीमत इस समय यही मान के चलो कि 500, 700, 800 रुपये चल रही है, बहुत ज़्यादा कीमत नहीं बढ़ी। और ये जो बाल गंगाधर तिलक के सिक्के बनाए गए, इन सिक्कों की भी कीमत इस समय भी मेरे ख्याल से 1000-1200 रुपये, इससे ऊपर नहीं है। परंतु ये अभी मैं वेबसाइटों के माध्यम से चेक कर रहा था तो मुझे बाल गंगाधर तिलक जी के सिक्के भी जनरल सर्कुलेशन से मिले हुए सिक्के 2000, 2500, 2500, 2800, 2700, 2600, इस तरह से इन सिक्कों की कीमत भी लोगों ने डाल रखी है। मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ वेबसाइट के माध्यम से भी। इस सिक्के के अंदर एक सिक्का और छापा गया और उस सिक्के की कीमत इन तीनों सिक्कों से चली गई ऊपर। हुआ ये कि ये एक सिक्का छापा गया, ये सिक्का है आपका कॉपर निकल का सिक्का 9.5 ग्राम। यहाँ पर इसका इन्होंने जो दे रखा वेट, परंतु बुक के माध्यम से देखो तो 9 ग्राम का वेट दे रखा। ये सिक्के छापे गए, जी हाँ, ये छापे गए कुछ सिक्के। परंतु हुआ कुछ और। हुआ ये कि स्टेनलेस स्टील के सिक्कों के ऊपर कुछ सिक्के ऐसे भी छापे गए ये भी है कॉपर निकल वाली साइड। 1 मिनट, अभी मैंने ढूंढ के निकाली थी वो साइड और मैं कोशिश करता हूँ कि अगर वो मिल जाए तो मैं आप लोगों को उसकी दे सकूँ पूरी डिटेल। तो ये मिल गया वो सिक्का जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था। वेबसाइट खुल रही है, ये वेबसाइट खुल गई। ये देखिए, ये छापे गए सिक्के स्टेनलेस स्टील के। परंतु हुआ ऐसा कि इसमें बन गए कुछ म्यूल कॉइन। जी हाँ, म्यूल कॉइन। और कैसे बन गए वो म्यूल कॉइन, उसकी आपको दूंगा मैं पूरी डिटेल। हुआ ये कि बाल गंगाधर तिलक जी का जो बनाया गया प्रूफ सेट, उसके नीचे ये जो मिंट मार्क लिखा गया वो लिखा गया M। परंतु स्टेनलेस स्टील के सिक्कों के नीचे जो जर्नली निकाले गए उसमें जो मिंट मार्क है बॉम्बे मिंट का वो है डायमंड। और कुछ सिक्कों के अंदर ये मिंट मार्क आपको देखने को मिलेगा M। जी हाँ, ये देखने को मिलेगा आपको M। ये देखिए, ये है एक M मिंट मार्क का सिक्का, जबकि डायमंड छापा गया था। परंतु M मिंट मार्क यानी कि ये सिक्के चले जाते हैं म्यूल वैरायटी के अंदर। जी हाँ, ये सिक्के चले जाते हैं म्यूल की वैरायटी के अंदर। और इन सिक्कों की कीमत उन दोनों सिक्कों से और ज़्यादा बन जाती है। जी हाँ, तो अगर आपके पास है सिक्के तो आप ध्यान से देखें कि उसके नीचे जो मिंट मार्क दिया गया है वो M मिंट मार्क होना चाहिए। वैसे जो ये M मिंट मार्क दिया है ये कुछ इस तरह का नज़र आ रहा कि जैसे स्टार दिया हो, परंतु नहीं, ये सिक्के सिंगल मिंट के अंदर बनाए गए, बॉम्बे मिंट के अंदर। और नीचे जो मिंट मार्क, अगर आपके पास डायमंड वाला नहीं है और कोई मिंट मार्क है तो उसे देखो ध्यान से, वो मिंट मार्क है M।
अगर एम मिंट मार का सिक्का आपके हाथ में लग जाता तो इस सिक्के की कीमत जर्नली जो मार्केट में उतारे गए 3 टाइप के सिक्के उन तीनों से हटके है। यानी कि इस सिक्के के अंदर शुरू से लेकर और लास्ट तक रहा कोई, जिसकी वजह से ये सिक्का सही से लोगों की समझ में नहीं आ पाया और बहुत ज़्यादा हाई कीमत पे नहीं पहुंच पाया। दूसरा, मार्केट के अंदर इन सिक्कों को भारी तादाद में उतारा गया, भले ये सिंगल मिंट से बनाए गए। तो अगर आपके हाथ में लग जाता एम मिंट मार का सिक्का तो ये तिलक जी वाले सिक्के से भी महंगा सिक्का, और ये सिक्का मिलता है स्टेनलेस स्टील का। जी हाँ, ये सिक्का मिलता है स्टेनलेस स्टील का। तो चलो, मैंने दिया आपको आज फिर एक ऐसे सिक्के की जानकारी जिसकी मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों को जिसके बारे में पता था। हर एक व्यक्ति को इस म्यूल कॉइन के बारे में मेरे ख्याल से नहीं पता था, क्योंकि मैं भी जब कल कर रहा था जांच पड़ताल तो उसमें मेरे को इस म्यूल कॉइन के बारे में पता चला कि ये सिक्का बाल गंगाधर तिलक का जो कॉपर निकल का प्रूफ सेट बनाए गए, उस प्रूफ सेट के फ्रंट साइड को जिधर बाल गंगाधर तिलक की पोर्ट्रेट बनी हुई है उस साइड को कर लिया गया स्टेनलेस स्टील के सिक्के के ऊपर इस्तेमाल, और वो बन गया एक म्यूल कॉइन। वैसे जनरली होता क्या है कि बैक साइड जिस तरफ होता है अशोका पिल्लर, उस साइड से म्यूल कॉइन बनता है, परंतु ये सिक्के फ्रंट की साइड से म्यूल कॉइन बना दिए गए। हो सकता है इसके अंदर दोनों साइड के ऊपर भी डाई का इस्तेमाल किया गया हो। आप लोगों को अगर कोई सिक्का मिलता है इस तरह का तो उसकी आप दोनों साइड चेक करो। जी हाँ, आप लोग करो दोनों साइड चेक और ये देखो कि जो सिक्का आपको मिला कहीं उसकी दोनों साइड ही म्यूल तो नहीं है। अगर दोनों साइड ही म्यूल हैं तो शायद उसकी कीमत इससे भी और ज़्यादा हो जाए। तो ये सिक्का कितनी कीमत रखता है? क्या आप लोगों के पास कभी ये सिक्का आया या इस सिक्के के बारे में कभी कुछ किसी को पता चला तो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते चैनल को शेयर करते जाओ। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।